ओम। नमस्ते जी। दिनांक 15 जनवरी 2026 ईस्वी, दिन गुरुवार, तिथि द्वादशी 20-16 तक तत्पश्चात त्रयोदशी, नक्षत्र ज्येष्ठा 29-47 तक तत्पश्चात मूल, पक्ष कृष्ण, मास माघ, ऋतु शिशिर, सूर्य उत्तरायण, सूर्योदय प्रातः 7:15 पर दिल्ली में, सूर्यास्त सायं 17:46 पर, चंद्रोदय 29:20 तक पर, चंद्रास्त 14:34 पर। सृष्टि संवत 1,96,08,53,126, कलयुगाब्द 5,126, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, देवदत्त 201। ओम। उद्यमशील बनकर श्रद्धापूर्वक पुरुषार्थ करो। ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है परिश्रम के लिए, पुरुषार्थ के लिए, कर्म के लिए, जिससे धर्म मार्ग पर चलते हुए तप कर सके। यही मानव जीवन का ध्येय है। जो भी कर्म मनुष्य करता है उसके लिए श्रम तो चाहिए ही, तप भी चाहिए। लगन, निष्ठा, एकाग्रता ही तप है। इसी से कर्म सफल होता है। हम चाहें अच्छे कर्म करें या बुरे, श्रम और तप के बिना, पुरुषार्थ के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। दिन में 24 घंटे होते हैं। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। गायत्री मंत्र का देवता सविता है, जो हमें प्रेरणा देता है कि सूर्य के समान तेजस्वी बनो। सदैव अपने कर्म पथ पर अविचल बढ़ते रहो। कैसी भी परिस्थितियां आए, कितने भी अवरोध उत्पन्न हो, पर हम रुके नहीं। परंतु आज आलस्य मनुष्य के रग रग में समाता जा रहा है। वह बिना कुछ किए धरे ही सब कुछ पा लेना चाहता है। उसका चिंतन विकृत होता जा रहा है। वह सोचता है कि ईश्वर की जो मर्जी होगी वही होगा। इसलिए कर्तव्य पालन का श्रम करने की अपेक्षा चुप बैठे रहना या देवी देवताओं की मनौती मानना ही ठीक है। वह यह भूल जाता है कि परिस्थितियों का जन्मदाता वह स्वयं ही है। अपने भाग्य का निर्माण भी वह स्वयं ही करता है। श्रम से बचने के लिए अनेक बहाने उसने खोज लिए हैं और असफलता को भाग्य के मत्थे डालकर वह संतोष करना चाहता है। उसके हिस्से केवल निराशा ही आती है। पुरुषार्थ करने से विपरीत परिस्थितियां भी हमारे अनुकूल होती चली जाती है। परमात्मा भी पुरुषार्थी की सहायता करता है और असफलता भी सफलता में परिणत हो जाती है। आलस्य पुरुषार्थ का प्रबल शत्रु है। आलस्य सारे दुर्गुणों का मूल है। यह मनुष्य की उन्नति में बहुत बड़ा विघ्न है।
और जीवन मूल्यों को बहुत अधिक हानि पहुंचाता है। आलसी व्यक्ति कार्य में टालमटोल करता है, जो शनै शनै उसको असमर्थ बना देता है। उसे सर्वत्र निराशा ही हाथ लगती है। निराशा और हताशा से ग्रसित मनुष्य का विवेक भी नष्ट हो जाता है और वह परिस्थितियों से जूझने का साहस भी नहीं जुटा पाता। उसमें जो भी क्षमता पहले से होती है वह भी मंद और कुंद पड़ जाती है। वह कुछ करना तो चाहता है पर आलस्य वश कुछ कर नहीं पाता। विचारों को कार्य रूप में परिणत करने का उत्साह ही नहीं जगाता। जो आलस्य रहित होकर चुस्त और फुर्तीले होते हैं, समय का सदुपयोग करते हैं, व्यर्थ बकवास में अपना अमूल्य समय नष्ट नहीं करते, सफलता उनके चरण चूमती है। जो अपना कल्याण चाहते हैं, कीर्ति चाहते हैं, उन्हें आलस्य के भयंकर दोष को अपने जीवन से समूल उखाड़कर फेंक देना चाहिए और उद्यमशील और मितभाषी बनकर श्रद्धापूर्वक पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। इसी से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। मनुस्मृति अध्याय 3 श्लोक 50। ओम निंदा स्वष्टासु चान्यासु स्त्रियो रात्रिषु वर्धयन् ब्रह्मचार्येव भवति यत् तत्राश्रमे वसन्। अर्थात ऋतुकाल स्त्री के मासिक धर्म वाले दिन 16 दिन रात ऋतुकाल कहलाता है। के शुरू के 4 दिन रात और 11वें तथा 13वें दिन रात में स्त्री भोग को त्यागने वाला व्यक्ति गृहस्थ होकर भी ब्रह्मचारी ही कहता है। तात्पर्य यह है कि विवाहित व्यक्ति एक पत्नी व्रत का पालन करता हुआ, नियम संयम पूर्वक अति न करता हुआ काम क्रीड़ा करे तो भी ब्रह्मचारी ही होता है। इसका यही मतलब है कि काम और काम क्रीड़ा करना बुरा और वर्जित नहीं, बल्कि परस्पर पत्नी के अलावा अन्य किसी के भी साथ यौन संबंध रखना बुरा है। ब्रह्मचर्य के विपरीत है किसी पुरुष का पर स्त्री के साथ या स्त्री का पर पुरुष के साथ यौन संबंध रखना बुरा है। ब्रह्मचर्य की मर्यादा के विपरीत है और भारतीय सभ्यता की आचार संहिता के अनुसार पाप कर्म है, निषिद्ध कर्म है और सामाजिक दृष्टि से असामाजिक कुकृत्य है। स्वास्थ्य का नाश करने वाला ऐसा कोई दूसरा कर्म नहीं। विश्व के एकमात्र वैदिक पंचांग के अनुसार आज का संकल्प पाठ। श्रेष्ठादि संवत्सर, अयन, ऋतु, मास, तिथि, नक्षत्र, लग्न, मुहूर्त। ओम तत्सत्। श्री ब्रह्मणो दिवसे द्वितीये प्रहरार्धे श्वेतवारः कल्पे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कल प्रथम चरणे एक बृंद षण्वति कोटि अष्टलक्ष
त्रिपञ्चाशत्सहस्र षड्विंशत् उत्तरशततमे षष्ठाब्दे द्व्यशीतोत्तरद्विसहस्रतमे 2082 विक्रमाब्दे एकाधिक द्विशतीतमे 201 दैनाब्दे काल संवत्सरे रवि उत्तरायणे शिशिर ऋतौ माघ मासे कृष्णपक्षे द्वादश्यां तिथौ ज्येष्ठा नक्षत्रे गुरुवासरे शिव मुहूर्ते भूलोके जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गते भारतवर्षे भरतखंडे अमुक प्रदेशे अमुक जनपदे अमुक नगरे अमुक गोत्रोत्पन्न श्रीमान पितामह पिता पुत्रोऽहं स्वयं का नाम अद्य प्रातः कालीन वेलायां सुख शांति समृद्धि हितार्थ आत्म कल्याणार्थ रोग शोक निवारणार्थ च यज्ञ कर्म करणाय भवन्तं वृणे। ओम शांति शांति शांति।